In this lecture, I will explain you binary solutions, two components से बना solution, necessary terms for the concentration, मतलब concentration को समझने के लिए जिन terms की ज़रूरत है वो, different terms used for the expressing of concentration, किन किन terms के थ्रू हम concentration को एक्सप्रेस कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे मोल फ्रैक्शन, मास परसेंटेज, मास पर वॉल्यूम परसेंटेज, मोलैलिटी एंड पार्ट्स पर मिलियन. दीज आर द टर्म्स जिनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस या रिप्रेजेंट कर सकते हैं. कंसंट्रेशन ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन. तो बिफोर प्रोसीडिंग द टॉपिक, ये ज़रूरी है कि जान लें कि कंसंट्रेशन क्या है और क्या होता है बाइनरी सॉल्यूशंस. बाइनरी सॉल्यूशन is a homogeneous mixture of only two components, particularly one is solvent and another is solute. तो बाइनरी सॉल्यूशन क्या है? दो कंपोनेंट का होमोजीनियस मिक्सचर. अब होमोजीनियस मिक्सचर किसे बोलते हैं? जो सिंगल फेज होता है. जैसे कि सोल्यूट को अगर सोलवेंट में मिलाएं और वो सोलवेंट जैसा ही दिखाई दे, यानी थ्रू आउट सेम कंपोजिशन रहे, तब आप उसे बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर. इस कंटेनर में कोई सॉल्यूशन है, सपोज वाटर के अंदर शुगर ही है, तो ये पूरा यूनिफॉर्म सॉल्यूशन है. इसका यहाँ से टेस्ट लेके देखें, यहाँ से लें, यहाँ से टेस्ट लें, यहाँ से टेस्ट लें, तो ये यूनिफॉर्म एक जैसा नज़र आ रहा है. इसका मतलब दिस एंटायर सॉल्यूशन इज सेड टू बी होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू कंपोनेंट्स, जो कि यहाँ पर मैंने यूज़ किया है शुगर एंड वाटर. तो शुगर एंड वाटर का जो होमोजीनियस मिक्सचर है उसे आप बोल सकते हैं यहाँ पर बाइनरी सॉल्यूशन. क्यों होमोजीनियस मिक्सचर? क्योंकि सब थ्रू आउट एक जैसा ही यहाँ पर ऑब्जर्व हो रहा है. एक बार फिर समझे होमोजीनियस मिक्सचर को. अगर हम इस मिक्सचर में ऊपर से ही कोई कप भर के देखें एक कप में, तो भी वही टेस्ट. बिल्कुल बॉटम में हाथ डाल के निकाल के देखें यहाँ से, इस ये बड़ा कंटेनर है कोई, तो यहाँ पर भी आपको वैसा ही नज़र आएगा. इस मतलब शुगर थ्रू आउट सारे में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गई है, और ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन जो है दैट इज रिप्रेजेंट होमोजीनियस मिक्सचर. ये हो गया होमोजीनियस मिक्सचर. क्योंकि ये टू कंपोनेंट्स का ही है, शुगर एंड वाटर का ही है, इसलिए इसको कहेंगे बाइनरी सॉल्यूशन. अब बात करते हैं कंसंट्रेशन कि कितना शुगर कितने वाटर के अंदर है. वो है आपका कंसंट्रेशन यानी स्ट्रेंथ, मतलब ताकत सॉल्यूशन की. बिफोर प्रोसीडिंग और आगे कंसंट्रेशन पर जाने के लिए हमें कुछ टर्म्स को जानना पड़ेगा. जैसे सोल्यूट और सोलवेंट तो पता ही है कि सोल्यूट इन सोलवेंट हमेशा क्या होता है, सोल्यूट इन सोलवेंट. शुगर इन वाटर होता है, वाटर इन शुगर नहीं होता. तो सोल्यूट इन सोलवेंट. तो इनसे पहले वाला जो भी कंपोनेंट है वो सोल्यूट होता है, और उसके बाद वाला सोलवेंट. आप ऐसा समझ सकते हैं अपनी ईजियर के लिए. अब आगे बढ़ें. सोलवेंट ए कंपोनेंट है, सोल्यूट बी कंपोनेंट जो कि इसमें ऐड किया जाएगा. जब सोल्यूट बी को सोलवेंट में ऐड करेंगे तो बनेगा सॉल्यूशन. ठीक. अब यहाँ पर पहला टर्म लिया है मास, WA. कहने का मतलब मेरा यहाँ पर है कि हम कह रहे हैं A किसके लिए, सोलवेंट के लिए, W किसके लिए, मास के लिए. तो मास ऑफ द सोलवेंट, चूंकि हमने मास के लिए लिया है W और सोलवेंट के लिए A लिया है, तो WA कहने का मतलब हो गया है मास ऑफ सोलवेंट. इसे ग्राम में ले बेटर रहेगा, किलोग्राम में भी ले सकते हैं. जब बात न्यूमेरिकल की करेंगे वो तो मल्टीपल में कन्वर्ट हो जाता है. WB, फिर W क्या है, मास, और B सोल्यूट, तो कहेंगे WB मास ऑफ सोल्यूट, जो ग्राम में ही लेना है. ऑल द न्यूमेरिकल्स are attempted by taking
मास ऑफ द सोल्यूट इन ग्राम। सोल्यूशन W, मास ऑफ सोल्यूशन। सिंपली चूंकि यहां पे कोई सफिक्स मैंने यूज नहीं किया है तो W कहने का मतलब है मास, एंड इट शुड बी टेकन ओनली एंड ओनली इन ग्राम, बेटर रहेगा। अनदर टर्म मोलर मास। अब सोलवेंट कोई भी कंपोनेंट हो सकता है, उसका मोलर मास मैंने पहले एक्सप्लेन किया है, जो कि ग्राम पर मोल में जनरली लेते हैं, क्योंकि 1 मोल का मास ग्राम पर मोल बता रहा है। MA किसके लिए? सोलवेंट के लिए, मोलर मास के लिए M, तो MA यानी कि मोलर मास ऑफ सोलवेंट। MB मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। सोल्यूशन का मोलर मास नहीं होता, चूंकि सोल्यूशन कोई कंपोनेंट नहीं है। मोलर मास होता है किसका? कंपोनेंट्स का। जबकि सोल्यूशन क्या होता है? सोल्यूशन मिक्सचर होता है, और मिक्सचर का कोई मोलर मास नहीं होता। नाउ कम टू द मोल। तो मोल की अगर आप बात कर रहे हैं तो मोल कैसे फाइंड करते हैं? सिंबलाइज कर रहे हैं स्मॉल n से, और ए तो क्लियर हो रहा है क्या? सोलवेंट की बात कर रहे हैं। सोलवेंट के मोल्स, सोलवेंट का मास WA, सोलवेंट का मास अपॉन सोलवेंट का मोलर मास। सोल्यूट के मोल्स, सोल्यूट का मास अपॉन सोल्यूट का मोलर मास। और टोटल मोल सोल्यूशन के क्या होंगे? टोटल होंगे। सोल्यूशन के मोल्स कैसे बनेंगे? यानी सोल्यूट के मोल्स, सोलवेंट के मोल्स प्लस सॉल्यूट के मोल्स। दिस आर द सोलवेंट के मोल्स, दीज आर द सोल्यूट के मोल्स। तो टोटल मोल्स हो गए सोलवेंट के मोल्स प्लस सोल्यूट के मोल्स। ठीक। मोल फ्रैक्शन, पूरे में से कितना? पूरा कौन? सोल्यूशन, सोल्यूशन होगा 1 में से कितना सोलवेंट और कितना सॉल्यूट। अब XA क्या प्रेजेंट कर रहा है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलवेंट। क्या हुआ? मोल्स ऑफ द सोलवेंट अपॉन टोटल मोल्स। ठीक। मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट XB रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या होगा? मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल मोल्स। टोटल मोल फ्रैक्शन 1 होता है, कैसे निकलेगा? सोलवेंट का मोल फ्रैक्शन, दिस वन इज सोलवेंट का मोल फ्रैक्शन, प्लस दैट इज सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन, जो कि यहां पर फाइंड किया है। इन चूंकि टोटल मोल फ्रैक्शन 1 होता है, अगर हमारे पास सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन है तो हम सोलवेंट का मोल फ्रैक्शन 1 में से सोल्यूट के मोल फ्रैक्शन को माइनस करके फाइंड कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हमारे पास सोलवेंट का मोल फ्रैक्शन है तो सोल्यूट के मोल फ्रैक्शन को हम 1 में से सोलवेंट के मोल फ्रैक्शन को माइनस करेंगे तो हमारे पास सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। वॉल्यूम कैपिटल V से रिप्रेजेंट हो रहा है, सफिक्स में आने का मतलब है कि वॉल्यूम, दिस वन इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। WB वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, V वॉल्यूम ऑफ दिस सॉल्यूशन। क्लियर? तो ये मिलीलीटर में ही लें तो बेटर रहेगा। बात सॉल्यूशन की करें तो लीटर में ले सकते हैं। जो मैं बोल रहा हूं लीटर में ले, मिलीलीटर में ले, ये बात इसलिए है ताकि न्यूमेरिकल्स ईजियर हो जाएं। अब बात करते हैं डेंसिटी। डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। अब डेंसिटी A का मतलब है डेंसिटी, दिस डेंसिटी ऑफ सोलवेंट। तो डेंसिटी ऑफ सोलवेंट, मास ऑफ सोलवेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोलवेंट। दिस डेंसिटी ऑफ सॉल्यूट B मतलब सोल्यूट, D मतलब डेंसिटी। तो डेंसिटी ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट। अगर डेंसिटी सॉल्यूशन की चाहिए तो मास भी सॉल्यूशन का, वॉल्यूम भी सॉल्यूशन का लें। तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यूनिट्स ऑफ डेंसिटी मस्ट बी टेकन इन ग्राम पर मिलीलीटर। ओके। अब हम बात कर रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन स्ट्रेंथ, है ना। तो कॉन्सेंट्रेशन जो बाइनरी सॉल्यूशंस की है उसको कई सारी टर्म में हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब वो टर्म्स कौन कौन सी हो सकती हैं कॉन्सेंट्रेशन के लिए? द फर्स्ट वन इज मास परसेंटेज। मास परसेंटेज भी वो टर्म है जिसमें कॉन्सेंट्रेशन को बताया जा सकता है। अब मास परसेंट
सोलवेंट की निकालना है तो सोलवेंट का मास अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100। अगर मास परसेंटेज हमें निकालनी है सोल्यूट की, किसकी? सोल्यूट, SOLUTE, सोल्यूट। तो सोल्यूट की मास परसेंटेज होगा सोल्यूट का मास अपॉन टोटल मास मल्टीप्लाई बाय 100। तो जो मास परसेंटेज है वो मास बाय मास, W/W, मास बाय मास। ठीक, इसे मैं फिर एक बार फिर एक्सप्लेन करूंगा लेटर ऑन। नाउ मास परसेंटेज, मास पर वॉल्यूम, ये था मास पर मास, ये मास पर वॉल्यूम, जो कि जनरली हम किसका फाइंड आउट करते हैं। तो मास पर वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सोल्यूट क्या होगा? मास ऑफ सोल्यूट, जो कि सिर्फ और सिर्फ किस में हो? ग्राम में लिया जाए, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, जो मिलीलीटर में ले जाए। फिर से बताएं, दिस वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। तो इस तरह से ये कॉन्सेंट्रेशन की टर्म भी आप फाइंड कर सकते हैं, मास पर वॉल्यूम, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट। नाउ द टर्म मोलैरिटी, लुक हियर, आर, मोलैरिटी कैपिटल M से रिप्रेजेंट करेंगे, और मोलैरिटी जो कॉन्सेंट्रेशन की एक टर्म है वो किसके लिए है? सॉल्यूशन के लिए है, दैट इज फॉर सॉल्यूशन। क्योंकि जो आपकी मोलैरिटी है दैट इज फॉर सॉल्यूशन। ठीक, तो सॉल्यूशन की मोलैरिटी यानी मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू दिस मोल्स ऑफ सॉल्यूट भी है, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जो कि लीटर में लेंगे। ठीक, इसे आगे फिर एक्सप्लेन कर सकते हैं कैसे? दिस M मोलैरिटी, NB मोल्स ऑफ सोल्यूट। मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या होगा? मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जो कि किस में लेंगे? लीटर में लेंगे। बट अगर वॉल्यूम हमें मिलीलीटर में गिवन है तो हम 1000 ऊपर फॉर्मूले में लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि इस मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे, जो कि ऊपर चला जाएगा। अगर हमें मोल्स भी नहीं गिवन है तो मोल्स कैसे फाइंड करेंगे? मास अपॉन मोलर मास, मास ऑफ द सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ द सोल्यूट। ठीक, और अगर हमें वॉल्यूम भी नहीं गिवन है तो क्या करेंगे? तो वॉल्यूम अगर नहीं है तो क्या वॉल्यूम निकालते हैं? मास अपॉन डेंसिटी से। दिस मास अपॉन, ये डेंसिटी है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहां से क्या बनेगा? अगर हम निकालना चाहें वॉल्यूम तो वॉल्यूम इज इक्वल टू बनेगा क्या? मास अपॉन डेंसिटी। ठीक, तो जब यहां वॉल्यूम की जगह हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? मास अपॉन डेंसिटी। लुक हियर, मास अपॉन डेंसिटी। तो क्या डेंसिटी कहां जाएगा? ऊपर चला जाएगा, जो आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। ठीक, तो नीचे रह गया W, जो कि मास ऑफ सॉल्यूशन है। तो इस तरह से मोलैरिटी ऐसे इस फॉर्मूले को यूज करके इसको या इसको यूज करके फाइंड कर सकते हैं, ये मास ऑफ सॉल्यूशन होता है। ध्यान रहना चाहिए कि हमें कौन सी टर्म गिवन है। जो भी टर्म हमें न्यूमेरिकल गिवन है उसी बिहाफ से हम फॉर्मूले का स्टेप यूज कर सकते हैं। क्लियर? मोलैलिटी इज आल्सो द टर्म जो कि कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करती है। यहां पर L है, मोलैलिटी स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि होती है किसकी? सॉल्यूशन की। क्योंकि मोलैलिटी हो या कुछ भी, ये जो टर्म्स हैं वो सब किसकी हैं? कॉन्सेंट्रेशन की है। तो इन टर्म्स ऑफ सॉल्यूशन ही बताएंगे इसको, सॉल्यूशन दिस वन। तो कैसे? मोल्स ऑफ सोल्यूट, फिर से NB अपॉन मास ऑफ सोलवेंट इन किलोग्राम। तो मोलैलिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट, पहले हो गया है दिस WA, मास ऑफ सोलवेंट किलोग्राम में लें। अगर ग्राम में होगा तो फिर से 1000 से डिवाइड कर देंगे तो 1000 ऊपर चला जाएगा, जो पहले बताया था। ठीक, 1000 कब? जब ग्राम में है मास, या वॉल्यूम मिलीलीटर में है। क्लियर? मोल्स कैसे फाइंड होते हैं? मास अपॉन मोलर मास से। तो ये हो गया मोलैरिटी एंड मोलैलिटी।
अब डिफरेंस की बात करते हैं किसकी, मोलरिटी एंड मोलेलिटी। तो जो मोलरिटी है उसका मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से है, जबकि मोलेलिटी का मतलब मास ऑफ सॉल्वेंट, डब्ल्यू मास ऑफ सॉल्वेंट होता है। ये तो हुआ डेफिनेशन के हिसाब से। अब बात करते हैं अदर डिफरेंस। देखिए यहाँ पर ध्यान से, मोलेरिटी में हमने यूज किया है आर, वर्ड है यहाँ पर मोलरिटी, और मोलेलिटी में डिफरेंस यहाँ पर एल है ना। अगर मजाक में देखें तो कह सकते हैं इसमें आर है और इसमें एल, ये भी डिफरेंस हुआ। बट ये आर और एल ही आगे हमें ये बता पाएगा कि मोलरिटी एंड मोलेलिटी में टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है। देखिए जब बात मोलरिटी करते हैं तो मोलरिटी यहाँ वॉल्यूम के हो गई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, साफ दिखाई दे रहा है इस फॉर्मूले से। यहाँ पर देख लें कि ये मोलरिटी बनती है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, चूंकि सोल्यूट के मोल्स यहाँ भी वही हैं और यहाँ पर भी वही हैं, तो फर्क तो किसमें है, यहाँ पे वॉल्यूम है और यहाँ पर मास है। तो यहीं पर देखना है कि डिफरेंस कैसे बनेगा। तो देखिए कि वॉल्यूम, और जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम इंक्रीज होता है, और जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा वॉल्यूम बढ़ेगा, जो कि यहाँ अपोन में है, तो मोलरिटी कम हो जाएगी। मतलब क्लियर कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से वॉल्यूम बढ़ता है, वॉल्यूम बढ़ता है तो मोलरिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज, तो मोलरिटी हो जाएगी डिक्रीज। क्लियर। अब देखते हैं मोलरिटी को। तो अगर बात मोलरिटी करते हैं तो मोलरिटी में भी नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट है, लेकिन यहाँ पर मास है। दिस वन इज, व्हाट इज दिस, मास ऑफ द सॉल्वेंट। अब देखिए टेम्परेचर अगर इंक्रीज करें या डिक्रीज करें तो इस मास पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ये एज इट इज रहता है। जब मास एज इट इज रहता है तो इसका मतलब मोलरिटी भी एज इट इज रहेगी। मास पर कोई फर्क नहीं टेम्परेचर का, तो मोलरिटी पर भी कोई फर्क नहीं टेम्परेचर का। तो क्लियर हो गया कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से मोलरिटी हो जाती है डिक्रीज, है ना, मोलरिटी डिक्रीज एंड मोलरिटी रिमेन सेम, नो चेंज। मोलरिटी में किसी तरह का कोई चेंज नहीं होता है ना। मैं यहाँ जो बार बार आपको आर एल की बात कर उसे समझ लीजिए। आर फॉर रैट, रैट मैंने चूहा, एल फॉर लॉयन, लॉयन मैंने शेर। तो रैट डर गया, टेम्परेचर से भाग गया यानी कम हो गया, सिकुड़ गया, तो मोलरिटी कम हो गई। लायन शेर, तो शेर है वो डरता नहीं है, इसलिए मोलरिटी पर टेम्परेचर कोई फर्क नहीं पड़ा है। दिस वन इज द वे टू अंडरस्टैंड। जिससे मैं कह रहा था कि ये मास पर मास क्या है ना, जिसे यहाँ कह रहे मास पर मास, 20% मास पर मास, दिस वन इज मास पर मास पोटेशियम आयोडाइड, क्या आई, पोटेशियम आयोडाइड एक्वस सोल्यूशन। अब इसका क्या मतलब निकलेगा, क्योंकि मास बाय मास यानी 20 ग्राम पोटेशियम आयोडाइड एज ए सोल्यूट 100 ग्राम सोल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है। इसकी ये सेंस निकलती है फिर से कि 20 ग्राम पोटेशियम आयोडाइड एज ए सोल्यूट 100 ग्राम सोल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है। तो इस तरह से सोल्यूट हो गया 20 ग्राम और सोलवेंट हो जाएगा यहां पर कितना, 80 ग्राम। क्योंकि जब टोटल 100 है तो सोलवेंट तो 80 बचेगा। तो 20% W बाई डब्ल्यू, मास बाई मास, के आई एक्वस मतलब पानी में घुला हुआ, तो 20 यानी सोल्यूट, 80 यानी सॉल्वेंट और टोटल 100 सोल्यूशन। तो मतलब यहां पर होता है इस 20% मास बाय मास कहने का कि 20 ग्राम जो सोल्यूट है वो 100 ग्राम सोल्यूशन में मौजूद है। नाउ मास पर वॉल्यूम, इसका मतलब होता है कि 20 ग्राम सोल्यूट 100 मिलीलीटर सोल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है। 20 ग्राम सोल्यूट, दिस सोल्यूट 100 मिलीलीटर सोल्यूशन के अंदर प्रेजेंट होता है। 1 मोल टर्म ऑफ द कंसंट्रेशन ppm, ppm क्या होता है, तो ppm पार्ट्स पर मिलियन।
यानी 10 लाख 10 टू दी पावर 6 में सोल्यूट के कितना हिस्सा है वो ppm होता है। तो 15 ppm पार्ट्स पर मिलियन क्लोरोफॉर्म कहने का मतलब है कि क्लोरोफॉर्म के 15 पार्ट्स ओवरऑल 1 मिलियन 10 लाख 10 लाख 10 टू द पावर 6 हिस्से सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है। तो सॉल्यूशन का हिस्सा कितना हो गया 10 की पावर 6 और सोल्यूट कितना हो गया उसमें 15। वंस अगेन 15 ppm मतलब 15 पार्ट्स जो सोल्यूट है, यहाँ पर वो क्लोरोफॉर्म है, और इन 10 लाख पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन के 10 लाख हिस्सों में 15 हिस्से किसके हैं सोल्यूट के। ये होता है ppm। और ppm हम कैसे फाइंड करते हैं, लुक हियर, ppm पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स ऑफ सोल्यूट अपॉन पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 6 जो कि होता है 1 मिलियन या 10 टू द पावर 6। तो ये सारी जो टर्म थी सॉल्यूशन पर बेस्ड थी, जो कंसंट्रेशन को एक्सप्लेन कर रही थी। इस बिहाफ पर आप सॉल्यूशन से रिगार्डिंग जो न्यूमेरिकल्स हैं, चाहे वो मास परसेंटेज के हैं या मोलिटी के हैं या मोलिटी के हैं या ppm के हैं, मास परसेंटेज पर वॉल्यूम है, डेंसिटी है, मोल फ्रैक्शन है, इन सब को आप इजीली फाइंड कर सकते हैं।